नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, शेयर बाजार की बात करते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं। रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है 2410 में है। 1 सितंबर 2023 को पिछले 6 महीने का जो रिटर्न है 3% का है। 3% का रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले 6 महीने में और 1 साल का रिटर्न माइनस में। लेकिन रिलायंस ने फ्री में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी स्टॉक दिया और जियो फाइनेंशियल का जो स्टॉक है 240 के आसपास कारोबार कर रहा है 1 सितंबर 2023 को। जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक है तो सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में किस प्रकार का ट्रेंड रह सकता है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, हैवीवेट है और इसमें दबाव रहता है तो इंडेक्स में भी दबाव देखने को मिलता है। ये साइडवेज रहता है तो इंडेक्स भी एक तरह से साइडवेज में कारोबार करता है। और जैसे कि देखिए अभी रिलायंस का स्टॉक नीचे की तरफ, तो निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है 2412 में है 1 सितंबर 2023 को दोस्तों। और जियो फाइनेंशियल का स्टॉक 240 के आसपास कारोबार कर रहा है, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं और चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं सितंबर के महीने में किस प्रकार का ट्रेंड रह सकता है। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है डेली कैंडल्स एंड स्टॉक प्राइस 2409 में है और दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की लिस्टिंग हुई थी तब से इसमें एक तरह से दबाव है। तो जिन्होंने ऊपर की तरफ खरीदा है अभी स्टॉक प्राइस है 2411 में। तो आगे की बात करते हैं सितंबर के महीने में कैसा रह सकता है शेयर प्राइस, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। चार्ट का जो ट्रेंड है एक तरह से देखिए बेयरिश मोड बना हुआ है ये, और इसमें जो बियर्स हैं वो इस वक्त भारी हैं। बुल्स जो भी खरीद रहे हैं इसमें देखिए बीच बीच में इसमें जंप आ रहा है, लेकिन दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी देखिए अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो 2406 रुपये 30 पैसे में ही ओपन हुआ। 2425 रुपये 30 पैसा इसने हाई बनाया, 2402 रुपया 40 पैसा लो बनाया। तो अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है इस वक्त, ये 2410 में है। तो ऊपर की तरफ से एक तरह से रिलायंस में दबाव देखने को मिल रहा है और रिलायंस के स्टॉक में दबाव होता है तो इंडेक्स में भी एक तरह से दबाव है दोस्तों। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका ऊपर की तरफ देखिए ये स्टॉक 2430 और 2460 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तब इसमें थोड़ी बहुत एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ लगभग 2533 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 2500 क्रॉस करेगा और 2530 2533 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके ऊपर क्लोज होगा तो इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लगभग 2576 2590 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऊपर का जो टॉप रह सकता है 2640 2646 तक रह सकता है दोस्तों। तो ये ऊपर के टारगेट्स रह सकते हैं इस मंथ। और नीचे का जो सपोर्ट है, अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत देखिए जो सेलिंग आई है तो ओवर सोल्ड की स्थिति बनी हुई है। अभी जो RSI है 32 में पहुंचा है तो 2400 और 2390 को ये होल्ड कर जाता है। 2390 2376 को होल्ड कर जाता है तो स्टॉक में एक जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ से एक तरह से सेलिंग आएगी इसमें। अब जिन्होंने देखिए कुछ समय के लिए लिया होगा 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो एक तरह से निकलेंगे दोस्तों। तो ऊपर का जो जैसे कि 2411 में है तो ऊपर की तरफ मान के चले कि 150 पॉइंट 2390 को होल्ड नहीं करता नीचे की तरफ तो स्टॉक हमको फिर गिरावट के साथ देखा जा सकता है। लगभग 2300 और 2280 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवर सोल्ड की स्थिति बनी रहेगी यहाँ पर। अगर ये 70-80 पॉइंट नीचे की तरफ आता है स्टॉक, मान के लिए 100 पॉइंट नीचे की तरफ आता है तो ओवर सोल्ड की स्थिति बनेगी इसमें और बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। तो सितंबर के महीने में नीचे का जो रिस्क रह सकता है लगभग 100 पॉइंट 110 पॉइंट के आसपास। ऊपर की तरफ के जो पॉइंट्स रह सकते हैं 150 से 200 पॉइंट की तेजी रह सकती है दोस्तों। और इसमें जो बड़ी तेजी आएगी 2650 के ऊपर क्लोजिंग होगा तो ये जो गैप दिख रहा है इसको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो सितंबर के महीने में देखिए ऊपर की तरफ 2600, नीचे की तरफ 2300 2280 के बीच ये घूमता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। इस वक्त 2411 में है। अब जिन्होंने ऊपर की तरफ खरीद लिया है तो रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, होल्ड करना चाहिए। ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है ट्रेडर्स के लिए, और जो निवेशक रिलायंस को पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं
लंबे समय के लिए, तो पार्ट में एक तरह से ख़रीदारी करनी चाहिए दोस्तों। बहुत सारी खबरें आती रहती हैं इसमें। अभी जो जियो फाइनेंशियल फ्री शेयर भी दिया गया है, तो एक तरह से ये 2600 के ऊपर कारोबार कर रहा है, क्योंकि वो फ्री शेयर है रिकॉर्ड डेट के अनुसार, जिनके डीमैट में रिलायंस का शेयर होगा। तो आज 2411 में है, एक बड़ी कंपनी है और रिलायंस का स्टॉक नीचे की तरफ आता है, तो नज़र रखना चाहिए दोस्तों। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।